Good morning, students. Today, our topic, same topic I will repeat. And my topic is, yesterday we discussed with you about the circle and its related terms. And today I will take some more questions of exercise 10.1 first. True and false अभी रह गया था. उसके बाद then we will take two theorems related to the circle. So second question, it is given true false. Now you already know the terms of the circle. Yesterday we discussed all of the student with you people. तो उसमें आपको रीजन भी बताने हैं. पहला क्वेश्चन है लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द सेंटर टू एनी पॉइंट ऑन द सर्कल इज ए रेडियस ऑफ ए सर्कल. यस, अगर आप एक सर्कल में दिस इज द फिक्स पॉइंट और कोई भी लाइन सेगमेंट को इफ वी जॉइन विद द ऑन द सर्कल, तो ये जो लाइन सेगमेंट है दिस इज कॉल्ड द रेडियस ऑफ द सर्कल. दिस इज कॉल्ड द रेडियस ऑफ द सर्कल. नाउ योर सेकंड क्वेश्चन, ये आपका ट्रू है. फर्स्ट जो है ये आपका ट्रू है. यस, आप क्या लिखेंगे? द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द सेंटर, दिस इज योर सेंटर. और इफ वी आर टेकिंग एनी पॉइंट ऑन द सर्कल, आप कोई भी पॉइंट अगर सर्कल पर लेते हो और उसे आप सेंटर के साथ ज्वाइन करते हो, तो किसी भी पॉइंट को सेंटर के साथ ज्वाइन करने पर, लाइन सेगमेंट को ज्वाइन करने पर, दैट इज कॉल्ड द रेडियस ऑफ द सर्कल. सेकंड है ए सर्कल हैज ओनली फिनाइट नंबर ऑफ इक्वल कोड्स. एक सर्कल में फिनाइट नंबर ऑफ इक्वल कोड्स होती हैं. फिनाइट मतलब मैंने कहा था कि इफ वी जॉइन एनी 2 पॉइंट्स ऑन द सर्कल, अगर आप उसको ज्वाइन कर देते हो तो वो कोड कहलाती हैं. जैसे दिस इज द सर्कल, अगर हम कोई भी 2 पॉइंट सर्कल पर लेते हैं और उसे अगर हम ज्वाइन कर देते हैं, दिस इज कॉल्ड द कोड ऑफ द सर्कल. लेकिन अगर ये कोड सेंटर से पास हो जाती है, दिस इज कॉल्ड द डायमीटर ऑफ द सर्कल. अगर इसी कोड को अगर मैं सेंटर में से पास कर दूं, दिस इज द सेंटर. अगर हम इसे सेंटर से पास करते हैं, दिस इज कॉल्ड द डायमीटर ऑफ द सर्कल. बट यहाँ हमारे पास क्वेश्चन है सर्कल हैज ओनली फिनाइट नंबर ऑफ इक्वल कोड. एक सर्कल में नंबर ऑफ कोड जो होती हैं वो फिनाइट होती है. नो, हम कितने भी पॉइंट्स ले सकते हैं सर्कल पर, और अगर आप उसको ज्वाइन करोगे तो कितने ही नंबर ऑफ टाइम्स यू कैन ड्रॉ द कोड. यहाँ पर मैंने 2 पॉइंट लिए, यहाँ पर 2 पॉइंट लिए, कहीं पर भी सर्कल में मैं कोई भी पॉइंट ले लेती हूँ और अगर मैं उसे ज्वाइन करती हूँ तो अनलिमिटेड इनफिनाइट नंबर ऑफ कोड्स वी कैन ड्रॉ. तो सेकंड क्वेश्चन जो है वो आपका फॉल्स है. ठीक है. नाउ थर्ड क्वेश्चन, योर थर्ड क्वेश्चन इज इफ ए सर्कल इज डिवाइडेड इनटू 3 इक्वल आर्क. अगर एक सर्कल को मैंने 3 इक्वल आर्क में डिवाइड कर दिया, ये देखो ये सर्कल है. आर्क का मतलब क्या होता है? जैसे एक आर्क तो यहां से लेकर यहां तक, ये एक आर्क है. एक आर्क आपकी ये है. मैंने यहाँ पर मान लो ये पॉइंट ले लिया क्योंकि इक्वल आर्क मुझे ड्रॉ करनी है. एक आर्क आपकी ये हो गई, एक आर्क यहां से फिर मैंने ड्रॉ कर दी, एक आर्क यहां तक ड्रॉ हो गई और एक आर्क ये वाली ड्रॉ हो गई. अगर ये तीनों आर्क ए बी, बी सी और सी ए बी आर्क, दिस इज द साइन ऑफ आर्क. ठीक है. ए बी आर्क, बी सी आर्क, सी ए आर्क. अगर ये तीनों आर्क आपकी बराबर हैं तो क्या ये तीनों आर्क मेजर आर्क है? नो, क्योंकि अगर ये आर्क बराबर हैं तो इनकी कोड्स भी आपस में, अगर मैं इन कोड्स को ज्वाइन कर देती हूँ, ये 2 पॉइंट्स को अगर मैं ज्वाइन कर देती हूँ, तो यहाँ पर ये तीनों की लेंथ जो है आपस में क्या होगी? बराबर होगी.
तो इसमें हर एक पार्ट जो है इट इज नॉट द मेजर आर, ठीक है। एंड तो इसीलिए ये जो थर्ड है वो भी आपका क्या है, फॉल्स है। मैं आपको विद रीजन बता रही हूँ और विद डायग्राम जो है आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ। आपको भी कॉपी पर विद डायग्राम जो है इसको आपको डिस्कस करना है, ठीक है। उसके बाद है उसके बाद देखो, उसके बाद है ए कोड ऑफ ए सर्कल विच इज ट्वाइस एज लॉन्ग एज इट्स रेडियस। अगर एक कोड जो है वो अगर रेडियस से ट्वाइस है, दिस इज द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड दिस इज द रेडियस। अगर हमने रेडियस को डबल कर दिया, ये भी रेडियस है, अगर मैंने रेडियस को डबल कर दिया और ये सेंटर से पास होके अगर जा रही है, ए कोड ऑफ ए सर्कल विच इज ट्वाइस एज लॉन्ग एज इट्स रेडियस इज ए डायमीटर ऑफ ए सर्कल। यस, अगर दो रेडियस को मैंने ज्वाइन कर दिया तो ये क्या बन जाता है, डायमीटर। डायमीटर इज द ट्वाइस ऑफ द रेडियस। तो ये हमारा ट्रू है। तो हमारा फोर्थ जो है वो क्या है, ट्रू है। डायमीटर इज द ट्वाइस ऑफ द रेडियस। अब हमारा फिफ्थ में क्या दे रखा है, सेक्टर इज द रीजन बिटवीन कोड एंड इट्स कॉरेस्पॉन्डिंग आर्क। जो सेक्टर है, ये मैं फिगर के साथ आपको बना के बता रही हूँ। जो सेक्टर है ये आपका दो रेडियस मैंने ले ली और ये आर्क है। जो सेक्टर है, सेक्टर इज द रीजन बिटवीन द आर्क एंड इट्स रेडियस। दिस इज द रेडियस और दो रेडियस और आर्क दोनों के बीच का जो ये डिस्टेंस है, जो रीजन है, दिस इज कॉल्ड द सेक्टर। दिस इज कॉल्ड द सेक्टर। तो यहाँ पर दिस इज ऑल्सो ट्रू। जो सेक्टर है, सेक्टर इज द रीजन बिटवीन द रेडियस एंड इट्स कॉरेस्पॉन्डिंग आर्क। इसी से लगती हुई जो कॉरेस्पॉन्डिंग आर्क होगी उसे हम क्या कहेंगे, सेक्टर। जो बाकी पोर्शन बच जाता है, दिस इज द माइनर सेक्टर एंड दिस इज द मेजर सेक्टर। ओके, दिस इज ऑल्सो ट्रू। और नेक्स्ट है सिक्स्थ, ए सर्कल इज ए प्लेन फिगर। यस, कभी भी आपको सर्कल को ड्रॉ करना है, कल भी आपके साथ डिस्कस किया था, सर्कल को हम हमेशा प्लेन फिगर के ऊपर ड्रॉ कर सकते हैं। और ये कितने पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, कल आपको बताया था। फर्स्ट वन इज द एक्सटीरियर पार्ट, सेकंड इज इंटीरियर रीजन एंड द थर्ड वन इज ऑन द सर्कल। तो यहाँ पर फिफ्थ सिक्स्थ जो है वो भी आपका क्या है, ट्रू। सर्कल इज ए प्लेन फिगर। तो ये आपके ट्रू फॉल्स और फिलिंग द ब्लैंक्स ऑफ दिस एक्सरसाइज 10.1 ये आपके खत्म हो गए हैं। आज हम दो थ्योरम्स करेंगे जो फर्स्ट और सेकंड है। राइट डाउन फर्स्ट थ्योरम। पहली थ्योरम है आपकी और वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम है, ध्यान से देखो इन थ्योरम्स को वन बाय वन। फर्स्ट थ्योरम है आपकी, इक्वल कोड ऑफ ए सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। इक्वल कोड ऑफ ए सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। दोबारा से मैं पढ़ रही हूं इसको। इक्वल कोड ऑफ ए सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। अगर आपको एक सर्कल में इक्वल कोड्स गिवन है तो वो सेंटर के ऊपर भी इक्वल एंगल बनाती हैं, आपको ये प्रूव करना है। तो मैंने यहाँ पर फिगर ड्रॉ की,
एंड दिस इज द सेंटर ऑफ द सर्कल ओ, मैंने इसे नेम दे दिया ओ, और यहाँ पर मैंने दो कोड ले लिए हैं, एक तो ए बी ले लिया मैंने और इसको सेंटर के साथ ज्वाइन कर दिया, और एक मैंने कोड यहाँ पर ले लिया है सी डी, ये भी दोनों इक्वल हैं, ए बी सी डी के बराबर है। ए बी जो है ये कोड ए बी एंड दिस कोड सी डी, ये दोनों कोड जो हैं आपकी बराबर है, और दिस इज द सेंटर ऑफ द सर्कल ओ, दिस इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। आपको क्या प्रूव करना है, आपको ये प्रूव करना है कि ये जो कोड है इन्होंने सेंटर पे ये जो एंगल बनाया है ए ओ बी, और यहां से बन रहा है सी ओ डी, ये जो दोनों एंगल हैं ये दोनों एंगल आपके बराबर हैं। मैं दोबारा से रिपीट कर रही हूँ, इक्वल कोड ऑफ ए सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। जो इक्वल कोड्स हैं ये वाली ए बी और ये जो सी डी, ये सेंटर के ऊपर जो एंगल बना रही हैं दे आर इक्वल। तो हम इस थ्योरम को प्रूव कैसे करेंगे, हम पहले सबसे पहले लिखेंगे गिवन, इस सर्कल में एक ही सर्कल है, सर्कल पर मैंने कहा था कि कोई भी हम पॉइंट्स ले लेते हैं, तो अगर मैं उसे सेंटर के साथ ज्वाइन करती हूँ तो वो रेडियस जो होती है वो क्या होती है, इक्वल होती है। तो इट मींस ओडी, ओसी, ओबी और ओए, ये जो रेडियस है ये क्या है, इक्वल है। यहाँ पर ओडी, ओसी, ओए और ओबी, ये रेडियस आपकी क्या है, बराबर है। तो हम इस थ्योरम को कैसे प्रूव करेंगे, आई विल टेक दिस टू ट्रायंगल, और आपने जब ट्रायंगल वाला चैप्टर हमने आपके साथ डिस्कस किया था तो उसमें कुछ प्रॉपर्टीज बताई थी कि विद द साइड 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 या विद द इंक्लूडेड एंगल गिवन बिटवीन द टू साइड्स, एंड तीसरा मैंने आपको बताया था इंक्लूडेड साइड बिटवीन द टू एंगल्स, अगर ये चीजें, और RHS राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज और साइड, अगर दो ट्रायंगल की ये प्रॉपर्टीज जो कॉन्ग्रुएंसी की प्रूव करती हैं तो ट्रायंगल्स क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट्स होते हैं। इसके बारे में मैंने आपको जब 7 चैप्टर कराया था तो आई डिस्कस्ड विद, मैंने आपके साथ डिस्कस किया था। अब हम लेंगे यहाँ पर सबसे पहले गिवन लिखो, इन ए सर्कल with center O, with center O, radius R, and AB equal to chord AB equal to chord CD। chord AB और chord CD क्या है, बराबर है, ये हमें गिवन दे रखा है, ठीक है। और हमें क्या प्रूव करना है, नंबर 1 हमें प्रूव करना है एंगल AOB दैट इज इक्वल टू एंगल COD। ये वाला एंगल जो है इक्वल कोड्स के साथ एक सर्कल में, ये दोनों एंगल जो है, मैं इसको थोड़ा डार्क कर रही हूँ ताकि आपको क्लियरली दिखाई दे दे, ये दोनों एंगल जो है ये क्या है, बराबर है, हमें ये प्रूव करना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, मैं यहाँ पर प्रूफ लिखूंगी। किसी भी थ्योरम को प्रूव करने के लिए फर्स्ट यू हैव टू ड्रॉ द फिगर। कुछ बच्चे फिगर ड्रॉ नहीं करते हैं और इसको प्रूफ लिखकर आ जाते हैं, दैट इज रॉन्ग, क्योंकि हमें सारे पॉइंट्स इसी में से मिलेंगे और इसी को देख के हम यहाँ पर प्रूफ करेंगे। ट्रायंगल AOB में और ट्रायंगल COD में, दोनों ट्रायंगल में आपको क्या क्या चीज इक्वल मिल रही है पहले वो लिखेंगे। इस ट्रायंगल का OA और इस ट्रायंगल का OC, OA जो है OC के बराबर है, इक्वल रेडियस, ये साइड बराबर है, इक्वल रेडियस, रेडियाई लिख दिया मैंने, और OB इक्वल टू OD, ये भी इक्वल रेडियस, और इक्वल कोड, कोड AB इक्वल टू कोड CD, ये आपको क्या है,
गिवन है। तो ट्रायंगल एओबी कॉन्ग्रुएंस है ट्रायंगल सीओडी बाय विच प्रॉपर्टी। अब ये प्रॉपर्टी जो है आपको मेंशन करनी जरूरी है, साइड साइड साइड। एक ट्रायंगल की तीनों साइड्स OA OC के बराबर है, OB OD के बराबर है, कोड AB इक्वल टू कोड CD। एक ट्रायंगल की तीनों साइड्स जब दूसरे ट्रायंगल की तीनों साइड्स के इक्वल हो गई हैं तो बाय SSS प्रॉपर्टी, साइड 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 प्रॉपर्टी, द ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। अगर ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो ये जो उनके सबटेंडेड एंगल हैं, एंगल AOB इक्वल टू एंगल COD, इसे क्या लिखेंगे हम, बाय CPCT। CPCT की फुल फॉर्म बताई थी आपको, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। जो अगर ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी आपस में क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, ये मैंने ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट करके बताए हैं कि ट्रायंगल को हमने कैसे कॉन्ग्रुएंट करना है, और उनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ये हमें प्रूव करना था, एंगल AOB जो है एंगल COD के इक्वल है। आई होप ये आपको थ्योरम समझ आ गई होगी। अब आपको इसी से रिलेट उस क्वेश्चन में आपको क्या दिया होगा, ये जो ये कोड आपको बराबर करनी है, उसमें यहाँ पर साइन भी लगाना क्योंकि ये आपको बराबर दे रखा था, AB जो है CD के बराबर आपको इस क्वेश्चन में दे रखा था, और आपको यहाँ पर क्या प्रूव करना था, एंगल प्रूव करना था। अब इसी का कन्वर्स है कि अगर एक सर्कल में एंगल जो है सेंटर पर, ये अगर दोनों इक्वल हैं, ये वाले दोनों एंगल, अगर ये दोनों एंगल इक्वल हैं तो प्रूव करो कि कोड्स भी उससे सबस्टैंडर्ड कोड जो हैं वो भी क्या है, बराबर है। ये आप कॉपी कर लो। Now the statement of second theorem. First, I am writing the statement, and the your second theorem is, इसी का कन्वर्स है, equal angle substance equal chord equal angle substance prove that equal angle substance equal chord on a circle of a circle। अब आपके पास एंगल बराबर दे रखे हैं और आपको कोड क्या करनी है, इक्वल करनी है। ठीक है, ये आपकी सेकंड थ्योरम है। फर्स्ट मैंने सर्कल ड्रॉ किया एंड दिस इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। सेम उसी तरह ही है सेकंड थ्योरम आपकी। ये दो कोड है AB और AC। इस बार आपको ये दोनों कोड बराबर नहीं दे रखी है। इस बार आपको क्या गिवन है, AOB जो है ये आपको ये बराबर दे रखा है COD के। जब आप फिगर बनाएंगे तो जो चीज आपको गिवन है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेंटर पर ये आपको इक्वल दे रखा है, और आपको ये प्रूव करना है कि AB कोड जो है वो CD कोड के बराबर है। तो गिवन में थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। गिवन में हम क्या लिखेंगे, इन ए सर्कल विद सेंटर
विद सेंटर ओ, रेडियस आर, रेडियस इक्वल है क्योंकि सर्कल पर मैंने 4 पॉइंट्स ड्रॉ किए हैं, तो रेडियस तो बराबर ही होगी क्योंकि सेंटर से उनका जो डिस्टेंस है वो फिक्स है, तो रेडियस आर है और एंगल एओबी जो है सेंटर पर, दैट इज इक्वल टू एंगल सीओडी। लास्ट जो थ्योरम की थी हमने, उसमें हमें ये चीज प्रूव करनी थी, और इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन में हमें ये गिवन है और हमें क्या प्रूव करना है। अब ये जो कोड से जो ये एंगल बने थे, ये जो एंगल सेंटर पर बने थे, इस कोड ने सबस्टेंड किए थे, ये अब कोड बराबर हैं, ये हमें प्रूव करना है। कोड ए बी इक्वल टू कोड सी डी, ये आपको क्या करना है, प्रूव करना है। तो हम कैसे प्रूव करेंगे, सेम एज इट इज, जैसे हमने लास्ट थ्योरम में 2 ट्रायंगल लिए थे प्रूव करने के लिए, एज इट इज हमें इस क्वेश्चन में भी, इस थ्योरम में भी 2 ट्रायंगल लेने पड़ेंगे, लेकिन उसमें प्रॉपर्टी जो है हमने एसएसएस प्रॉपर्टी लगाई थी। इसमें हमें एंगल गिवन है, 2 रेडियस के बीच का इंक्लूडेड एंगल हमारे पास इक्वल दे रखा है, तो कौन सी प्रॉपर्टी लग जाएगी, बाय एसएएस प्रॉपर्टी द ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट्स। तो हम कैसे लिखेंगे इसको, ट्रायंगल एओबी में और ट्रायंगल सीओडी में, दोनों ट्रायंगल में क्या क्या चीजें बराबर हैं, मैंने आपको बताया। इस बार हमें एंगल दे रखा है, तो प्रॉपर्टी का जो ट्रायंगल की प्रॉपर्टी है वो कौन सी यूज होनी है, एसएएस प्रॉपर्टी यूज होनी है। तो एक तो ओए जो है वो किसके बराबर है, ओसी के बराबर, इक्वल रेडियस। सेकंड, ओबी जो है वो किसके बराबर है, ओबी जो है वो ओडी के बराबर है, ये भी सेम रीजन, इक्वल रेडियस। और थर्ड आपको क्या गिवन है, एंगल एओबी इक्वल टू एंगल सीओडी, ये हमें गिवन है। इस बार हमें एंगल गिवन है, तो 2 साइडों के बीच का इंक्लूडेड एंगल, ये 2 साइड्स हैं और उसके बीच का ये इंक्लूडेड एंगल, अगर ये आपस में बराबर है तो ट्रायंगल्स क्या है, कॉन्ग्रुएंट्स। तो यहाँ पर लिखो ट्रायंगल एओबी कॉन्ग्रुएंट्स है ट्रायंगल सीओडी बाय एसएएस प्रॉपर्टी। तो अगर ये ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट्स हो गए तो अब उनके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट हमें क्या चाहिए था, उनका कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ए बी और सी डी, ये हमें प्रूव करना था। तो कोड ए बी बराबर है कोड सी डी, ये यहाँ पर लिख देना बाय सीपीसीटी, ठीक है। तो अगर एंगल बराबर होते हैं एक सर्कल के, तो उनकी कोड्स जो, अगर सेंटर के ऊपर एंगल इक्वल हैं तो उससे सबस्टेंडेड कोड जो है वो बराबर होंगी, और अगर इक्वल कोड्स दे रखी हैं तो उनका सबस्टेंडेड एंगल एट द सेंटर जो है वो क्या होगा, इक्वल होगा। तो ये 2 थ्योरम्स जो थी, दीज 2 थ्योरम्स रिलेट टू योर एक्सरसाइज 10.2 एक्सरसाइज, ठीक है। तो 10.2 का फर्स्ट क्वेश्चन अब हम करते हैं, वो बिल्कुल इसी तरह ही है, उसमें हमें 2 सर्कल अलग अलग लेने हैं, बस फर्क इतना ही होगा, ये मैंने एक ही सर्कल में दोनों ट्रायंगल बनाए थे और उसमें हमें 2 सर्कल, क्योंकि हमारे पास सर्कल कॉन्ग्रुएंट्स दे रखे हैं, अगर सर्कल कॉन्ग्रुएंट्स गिवन में दे रखा है तो इट मींस उनकी जितनी भी आर्क होंगी, ये मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह से अगर कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स हैं एक्सरसाइज 10.2 क्वेश्चन नंबर 1, रिकॉल दैट 2 सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट्स, 2 सर्कल कॉन्ग्रुएंट्स है। कॉन्ग्रुएंट्स का यहाँ पर क्या मतलब है,
कि ये जो दोनों सर्कल मैंने ड्रॉ किए हैं, दोनों का दिस इज द फर्स्ट सर्कल एंड दिस इज द सेकंड सर्कल। यहाँ पर मैंने O लिख दिया है, यहाँ पर मैंने O' लिख दिया है, ठीक है। इट मीन्स दोनों का सेंटर मैंने अलग अलग शो कर दिया है, लेकिन इन दोनों सर्कल कॉन्ग्रेंट हैं। इट मीन्स ये दोनों सर्कल की जो रेडियस होगी वो भी क्या होगी, इक्वल होगी। अगर मैं इस सर्कल को उठा के यहाँ पर इम्पोज करती हूँ इस सर्कल के ऊपर, अगर कोई सर्कल या कोई भी जैसे ट्रायंगल, अगर मैंने उसे कट करके दूसरे ट्रायंगल के ऊपर पेस्ट किया है, अगर उसके साइड्स और एंगल पूरी तरह से उसको इम्पोज कर लेते हैं, इट मींस उनकी साइड्स और एंगल सारे अगर कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वल हैं, तो इट मींस वो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट्स होते हैं। अगर कोई भी एक कॉइन के ऊपर मैंने दूसरा कॉइन रख दिया, अगर उसने उसको पूरी तरह से ढक लिया है, इम्पोज कर लिया, सुपर इम्पोज कर लिया है, इट मींस द थिंग्स आर कॉन्ग्रुएंट्स। यहाँ पर अगर मैं इस सर्कल को कट करके इस सर्कल के ऊपर रखती हूँ, यहाँ पर इसको ये पूरी तरह से कवर कर लेगा, उसकी जो पूरी रेडियस है, इस सर्कल की रेडियस और इस सर्कल की रेडियस, ये दोनों क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो ये दोनों ट्रायंगल्स अगर आपके कॉन्ग्रुएंट्स हैं, इफ दे हैव द सेम रेडियस, और अगर आपको दे भी रखा है कि दोनों की रेडियस अगर सेम है, तो हमें क्या प्रूव करना है, प्रूव दैट इक्वल कोड ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल सबटेंड्स इक्वल एंगल एट देयर सेंटर। अभी थ्योरम कराइए, बिल्कुल उसी की कॉपी है ये, बस सर्कल अलग अलग बनाए हैं। यहाँ पर दोनों की रेडियस बराबर थी, और ये जो कोड है इक्वल कोड, ए बी और सी डी जो है दोनों इक्वल कोड है, तो ये सेंटर के ऊपर जो एंगल बना रही है, ये दोनों एंगल भी आपस में क्या है, बराबर है। हमें ये प्रूव करना है, तो सेम बाय एसएसएस प्रॉपर्टी ये ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट्स। यहाँ पर गिवन में थोड़ा सा चेंज हो जाएगा बस। इन टू सर्कल, पहले मैंने एक ही सर्कल में ड्रॉ किया था, विद सेंटर O एंड O' एंड इक्वल रेडियस, क्योंकि दो सर्कल इन टू कॉन्ग्रुएंट सर्कल, यहाँ पर लाइन थोड़ी सी चेंज हो जानी है, बाकी जो सोल्यूशन होगा, थ्योरम का प्रूफ होगा, वो सेम होगा। इनटू कॉन्ग्रुएंट सर्कल विद सेंटर O एंड O' एंड इक्वल रेडियस R, इक्वल रेडियस है AB कोड AB इक्वल टू कोड CD। दोनों कोड जो हैं वो आपस में क्या है, बराबर है। हमें क्या प्रूव करना है, मैं यहाँ पर आपको प्रूव करके बता रही हूँ। हमें प्रूव करना है कि ये सेंटर पर जो एंगल है, एंगल AOB और एंगल COD, ये दोनों एंगल्स आपके क्या हैं, बराबर है। सेम एज इट इज, जैसे हमने पिछले थ्योरम की है, दोनों सेम ऐसे ही प्रूव करना है, बस इसमें हमने सेंटर अलग अलग दिए हैं, सर्कल कॉन्ग्रुएंट्स थे, रेडियस दोनों की सेम थी। तो यहाँ पर प्रूफ सेम लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, ट्रायंगल AOB में और ट्रायंगल COD में, दोनों ट्रायंगल्स में क्या चीज हमारी कॉमन है, एक तो OA जो है OC के बराबर है, इक्वल रेडियस, और तो यहाँ OA जो है, OA मैंने आपको बताया, OA किसके इक्वल है, OC के बराबर है, और OB जो है किसके इक्वल है, OD के बराबर है, ये भी इक्वल रेडियस। और थर्ड वन इज AB जो है, कोड AB जो है कोड CD के बराबर है, कोड AB इक्वल टू कोड CD, ये भी हमें गिवन है। तो हमारे ट्रायंगल्स क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट्स हो गए। विच प्रॉपर्टी, सेम प्रॉपर्टी बाय साइड साइड साइड। इस ट्रायंगल के भी तीनों साइड्स हैं और इस ट्रायंगल की भी तीनों साइड्स हैं। तो अगर ये एक ट्रायंगल की तीनों साइड्स
दूसरे ट्रायंगल की तीनों साइड्स के बराबर हो गई, तो बाय एसएसएस प्रॉपर्टी द ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। और अगर ये ट्रायंगल हमारे कॉन्ग्रुएंट हैं तो उनकी जो यहाँ पर सेंटर पर जो एंगल बना है, इस कोड का जो सबटेंडेड एंगल है, देखो इस आर्क जो है, ये आर्क जो है सेंटर के ऊपर जो एंगल सबटेंड कर रही है, यहाँ पर सबटेंड कर रही है COD, ये जो कोड है। और यहाँ पर जो ये कोड है AB जो है, अगर मैंने इसे ज्वाइन कर दिया रेडियस के साथ, तो ये सेंटर के साथ अगर मैंने इसे ज्वाइन कर दिया, तो ये सेंटर के साथ जो एंगल बना रहा है वो AOB बना रहा है। सो एंगल AOB जो है दैट इज इक्वल टू एंगल COD बाय CPCT। तो ये हमारा 10.1 का फर्स्ट क्वेश्चन था कि when the two triangles are congruent, how the equal chords subtends equal angle at the center। और सेम थ्योरम आपका जो क्वेश्चन नंबर 2 है, जो मैंने थ्योरम 2 करवाई थी, उसका भी सेम क्वेश्चन इसी तरह करना है, सिर्फ सर्कल आपको 2 लेने हैं। तो कोड ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल सबटेंड्स इक्वल एंगल एट देयर सेंटर, देन कोड्स आर इक्वल। उसमें आपको ये दे रखा है कि अगर सेंटर पर एंगल आपका इक्वल है तो उस सेंटर के एंगल से जो कोड 2 बनी हुई है वो भी इक्वल है। तो आपका सेकंड क्वेश्चन जो है वो आपने खुद ट्राई करना है इसका 10.2 का, क्योंकि थ्योरम 2